तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने मुझे और मिशाल को इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा शप है सर आपका। जुनेद, ये जो कंपनी है रिलायंस एडवर्टाइजिंग, वो तैमूर साहब की है। सर रिलायंस आपकी? सर वेल डन सर। सर बड़ी कंपनी है सर, बहुत बड़ी कंपनी है। नहीं जी, छोटी सी कंपनी है। सर क्यों इंकिसारी से काम ले रहे हैं सर? 28 करोड़ का बिजनेस किया था 1 महीने में इन्होंने। सर आपके पास मेरा नंबर वगैरह आपके पास नहीं है तो मिशाल से ले लीजिएगा। प्लीज आप आए ना, एंजॉय करें प्लीज। जी सर। प्लीज आप लोग ठीक है? अरे यार जाएंगे। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि सैटरडे को कोई मसरूफियात नहीं रखना, हम समर के घर जाएंगे। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। उन्होंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। बेटा अब तुम अपने माँ बाप पर भी शक करोगे? शक करने की वजह है पापा, वो 2 मर्तबा पहले भी टाल चुकी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो मेरे और समर के मामले में सीरियस क्यों नहीं है। समझ जाएंगी यार। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनकी पसंदीदा बेगमात में से किसी का दामाद नहीं बनूंगा। समर से शादी करूंगा, वरना किसी से भी नहीं। अमजद अब तुम ये फिल्मी बातें करना बंद कर। मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा, अलबत्ता मामा की बातें काफी रवायती किस्म की हो रही है। ठीक है, तुम सैटरडे का इंतजार करो, ओके? वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बार बार मामा से लड़ते अच्छा नहीं लगता। बेहतर है आप उन्हें बता दीजिए। मैं बता दूंगा। अच्छा बताओ कि जो लंदन से डेलीगेशन आ रहा है, उनकी रिहाइश का इंतजाम करवा लिया है? हाँ, वो मैंने वाजिद साहब से बात तो की थी, वो इंतजाम कर लेंगे। गुड। देखो बेटा, ये डील किसी भी सूरत हो जानी चाहिए। लंदन बहुत बड़ी मार्केट है। हो जाएगी बाबा। गुड। लो प्लीज। तैमूर, दिस इज माय हस्बैंड जुनेद। वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने मुझे और मिशाल को इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा शप है सर आपका। झूठ बोलती है वो, कहीं से भी मैरिड नहीं लगती वो। उसे किसी का नहीं होना चाहिए, किसी की हो भी नहीं सकती वो। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की ने अट्रैक्ट किया। किसी का नहीं होने दूंगा मुझसे। तुम तो रात को पार्टी से वापस आकर फौरन सो गए थे। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? बिकॉज मैं इतनी एक्साइटेड थी। आई मीन लंदन में इतनी बड़ी पार्टियां तो सिर्फ लॉर्ड्स के यहाँ होती हैं, आम लोगों के यहाँ कहाँ होती हैं। मगर ये इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है, वो भी इस्लामाबाद। तुम्हें इस पार्टी में बुलाया किसने? वो जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने? हाँ, तुम्हें कैसे जानता है वो? ये वही तो हैं जिन्होंने मेरा बैग वापस लाकर दिया था। बताया तो था तुम्हें। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हारे ऑफिस आया था और वो कार्ड से। एक्चुअली वो शाजी के दोस्त हैं, तो शाजी से ऑफिस मिलने आए थे, वहीं पर मुलाकात हो गई थी। तो शादी पार्टी में क्यों नहीं आई? आज सैटरडे है ना, उसे सैटरडे को ही तो जाना था कश्मीर, शायद इसी वजह से नहीं आई होगी। शादी का फोन है। हेलो शादी। इधर तो जुनेद। हेलो, हाँ शाजी, कहाँ तुम? कश्मीर में हो? हाँ अभी तो घर में ही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में कहीं बाहर जा रहे थे। लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम कैंसिल कर देते हैं प्लान।
चल जल्दी से करो, देर हो रही है। तुम्हारा वो लेकर आऊं सामान। और वो बात सुनो, सूटकेस उसमें रखवा दिया ना गाड़ी में? जी हाँ? दादू। चलो ठीक है। ओहो, बहुत बाल बन गए, अब बालों के ऊपर थोड़ा सा रहम भी कर लो। तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, तुम क्यों जल रहे हो? मेरा तो स्टाइल है, तुम क्यों जल रही हो मोटी आंटी? ओफो, फिर तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये लो अपने अपने बैग संभालो। दादू स्कूल बैग क्यों? वहाँ जाके होमवर्क नहीं करोगे क्या? ओहो। अच्छा बात सुनो, वहाँ जाके सारा वक्त खेलते मत रहना, काम भी करना अपना। दादू मैं तो पढ़ाई कर लूंगा, मगर मीना खेलते वक्त इतना शोर करती है कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। अच्छा ज्यादा झूठ मत बोलो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा बस बस, लड़ाई बंद करो, चलो आओ जल्दी से। चलो अपने अपने बैग संभालो जल्दी जल्दी। और बात सुनो मेरी, अपनी मम्मी पापा से कहना कि दादू के घुटनों में बहुत दर्द था, वरना वो भी हमारे साथ आते। ठीक है बेटा? और देखो गुल खान को जाते ही वापस भेज देना, मुझे यहाँ बहुत काम करने होते हैं। ठीक है? चलो बस जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। और उससे कहना कि गाड़ी आहिस्ता चलाए। श्याम साहब, एक ही मोहल्ला है आप लोगों का? यही तो कह रहा हूँ कि मोहल्ले का मामला है। हम बरसों से सिर्फ पड़ोसी नहीं, भाइयों की तरह रह रहे हैं समर बीबी। खुद धर्मलाल और लक्ष्मी बहुत अच्छे हैं। दोनों जानते हैं कि बनीता और अशोक शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे। वो तो ठीक है श्याम साहब, लेकिन मामला अब मोहल्लेदारी या पड़ोसी का नहीं है, उससे बढ़ चुका है, जात बिरादरी का है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात बिरादरी तुम्हारे पुरखों की बात है। लेकिन फिर तुम दोनों को इस तरह फेरे नहीं लेने चाहिए थे। ये तो चाहते थे कि सब राजी हो जाएं। मेरे माता पिता राजी हो भी जाते, अगर मेरी बुआ और काका उन्हें ना भड़काते। लेकिन बनीता, अब चिंगारियां भड़क चुकी हैं, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अगवा की रिपोर्ट कटवाएंगे, और ये भी कि ये शादी जबरदस्ती की गई है। नहीं नहीं, ये गलत है, ना अगवा किया है ना जबरदस्ती, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। अशोक मेरी पसंद है। हेलो, हाँ मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे? ठीक, ओके बाय। देखो बनीता, हमें ये मसला 1-2 दिन में हल करना है, ठीक है? जुनैद, हाँ? घर में लाइट क्यों चल रही है? और शरीफन होगी, भूल गए होगी लाइट बंद करना। चलो विशाल, मुझे लगता है घर में डाकू घुस आए हैं। पुलिस को फोन करो। कैसे हो कहा? देखा देखा, मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, अपने बाप पे गए हैं। That's a joke. I'm very serious. Come here, come here. अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। Come sit. मामा, I miss you. Oh, I missed you too. ये तुम दोनों आए कैसे? हैं? वो हमें ड्राइवर छोड़ के गया था। तो उसे रोकना चाहिए था ना बेटा। हमने रोका था, मगर दादू को कहीं जाना था ना, तो वो लेट हो जाते। See, कितनी इंटेलिजेंट है मेरी बेटी, अपने बाप पे गई है बिल्कुल। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? A1 मामा। या? और दादू के साथ मजा आ रहा है? दादू के साथ मजा क्यों नहीं आएगा, इनकी दादी है भाई। मामा, दादू इज सो नाइस। Yes. मामा, हम दादू के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। I know, मैं तो ऐसी पूछ रही थी।
हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। देखने हैं? मम्मा मेरे लिए बारबी डॉल और पापा मेरे लिए क्या? तेरे लिए मैं सोच रहा हूँ बच्चा कि लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ी चीज है कि देखें आज तुम लोग इधर आओ कम आई विल टेल यू अ स्टोरी तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई हाय जुनैद भाई। हेलो। कैसे हैं आप जुनैद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ है मियाँ, कहाँ है तुम्हारा? ओह तारिक, उससे मैंने आजकल आज़ाद छोड़ा हुआ है। आप बताएं आप कहाँ हैं आजकल? पहले तो वीकेंड पे आ जाते थे, आपसे और मिशाल से मुलाकात ही हो जाती थी। वो शादी इस वीकेंड पे तो हम इस्लामाबाद गए हुए थे, एक पार्टी, बहुत जबरदस्त पार्टी थी, तुम्हें तो पता है। कौन सी पार्टी? अरे बड़ी शानदार पार्टी थी, मिशाल भी थी मेरे साथ। ओह माय गॉड, मिशाल ने मुझे तो नहीं बताया। वैसे आप लोग मुझे भी साथ ले जाते। तुम्हें इनविटेशन तो था ना? काश मुझे भी इनविटेशन दी होती। तुम उसके ओनर को नहीं जानती हो? जुनैद भाई, क्या आज आपने सुबह ही सुबह पी ली है? अरे इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर अगर मुझे जानता तो वो मुझे बुलाता नहीं। खैर छोड़ें, ये लें चाबी लें। गाड़ी प्लीज़ वॉश करवा के ऑफिस भिजवा दीजिएगा। वैसे वो तो ऑफिस ही होगी ना? नहीं, आज ऑफिस नहीं गई वो। अच्छा, अगर कोई ऐसी पार्टी दोबारा हो ना तो प्लीज़ मुझे भी इनवाइट कर दिया करें। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, तुम अकेले आ रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा आज थोड़ा सा लेट आएंगे मामा। देर हो जाएगी, मैं कब से भूखी बैठी हूँ, उन्हें देर हो जाएगी। तो आ जाएंगे, आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जाके चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। और हाँ मामा, कल सैटरडे है। मालूम है मुझे कि कल सैटरडे है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कल हमें समर के यहाँ जाना है। पता है। अब प्लीज बेटा, तुम इस तरह से मेरे पीछे मत पड़ जाया करो। पीछे नहीं पड़ा मामा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कल शाम का प्लीज कोई प्रोग्राम मत रखिएगा। पता है मुझे, तुम जाओ और जाकर चेंज करो। जी बस आ रहा हूँ मैं। फजल, खाना लगवाओ, साहब आते ही होंगे। हेलो मिसेस जाहिद, हाँ मैं नौशीन बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, ये फराद साहब की किसी भी बात का अमजद पे इतना सा भी असर नहीं हुआ है। मगर कल तो तुम कह रही थी कि हाँ मैं कहा था, मैं वो इसलिए कहा था कि कल जुमेरात थी और अमजद ने उस लड़की का इतना सा भी जिक्र नहीं किया था। मैं खुश हो गई और फिर आज जुम्मे का सारा दिन गुजर गया, तो मैं समझी कि शायद फराद साहब की मिठाई और तावीज़ का असर हो गया उस पर। लेकिन वो अभी जब ऑफिस से वापस आया ना, तो आते ही उसने क्या कहा, मुझसे कहने लगा कि कल सैटरडे है
और रिश्ता लेकर जाना है। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे तो कोई और एक्सक्यूज कर देती। ओफो भाई, क्या कहती, बस कह दिया कि चलूंगी। और हाँ मिसेस जाहिद, मैंने पूरे 22,000 दिए फराज साहब को। अब एटलीस्ट उन्हें मुझे तो चीट नहीं करना चाहिए ना, प्लीज। अब आप कुछ कीजिए ना, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अच्छा मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। चलो ठीक है, आप कल आ जाइएगा और ऐसा करते हैं कि दोनों साथ ही चलेंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। फजल, खाना लग गया? मीना देखो, मुझे रिमोट दो, मुझे कार्टून देखने। मैंने भी देखने हैं। मीना, मीना देखो, मैं मामा को बता दूंगा, रिमोट दो मुझे अपना चैनल देखना है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मीना, भाई को तंग मत करो, रिमोट दो और जाओ पापा को बोलो खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। मीना रिमोट दो मेरा। मीना रिमोट दो मेरा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? पापा इसने मेरा रिमोट ले लिया। तो क्या हो गया फिर? पापा आप सिगरेट पी रहे? हाँ पी रहा हूँ, तुझे क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, चलो। हर वक्त मेरा दिमाग खराब करते रहते हो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया जुनैद, क्यों चीख रहे हो बच्चों पे? अरे ये बच्चे नहीं, ये जंगली हैं दोनों। आते हैं 2 दिन के लिए, मेरी जिंदगी अजाब कर देते हैं। निकलो यहाँ से। बेटा आप लोग बाहर जाओ, चलो शाबाश। तुम सिगरेट पी रहे थे? हाँ पी रहा था सिगरेट, क्या तकलीफ है तुम्हें? जुनैद, बच्चों से इस तरह से बात की जाती है? अरे जंगली हैं, जिन हैं तुम्हारे बच्चे, जंगली हैं ये, इसी तरह बात की जाती है इनसे। दिमाग खराब किया हुआ इन दोनों ने मेरा। होता क्या जा रहा है? पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा चीखो मत। चीखो मत, दिमाग खराब कर दिया माँ बेटियों ने। तैमूर शाह, तुम तो महज एक मॉडल की तलाश में थे, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। डू यू थिंक इट इज फेयर? वो शादीशुदा है, शौहर और 2 बच्चे, उससे बेरहा कर रहे हैं। क्या करूं मैं, दिलो दिमाग पर छा गई है वो। सब चलता है और वो उसका शौहर बिल्कुल उसके काबिल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंदर के हाथ में कांच की गुड़ी आ गई। तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई